नमस्ते। कभी सोचा है कि वो पल कैसा रहा होगा जब इस पूरे ब्रह्मांड की पहली आवाज ओम एक रोशनी बनकर सीधे धरती पर उतर रही हो? आज हम उसी जगह की कहानी में उतरने वाले हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं ये खास सफर। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां शिव को किसी ने बनाया नहीं, वो खुद प्रकट हुए। सोचिए, एक आवाज के रूप में, नाद ब्रह्म बनकर। तो ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, ये तो कहानी है अपने मैं को मिटाकर उस परम शक्ति को जगाने की। और इस कहानी का जो सेटिंग है ना, वो खुद ही एक अजूबा है। एक ऐसी जगह जिसे देखकर लगता है मानो कुदरत ने खुद अपने हाथों से इसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाया हो। देखिए, भारत में पवित्र नदियां तो बहुत हैं, लेकिन मां नर्मदा, उनकी बात ही अलग है। ये इकलौती ऐसी नदी हैं जिनकी परिक्रमा होती है जैसे किसी देवता की होती है, बिल्कुल वैसे ही। और इसी पवित्र नदी के दिल में, उसकी गोद में बसा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस जगह की दिव्यता का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? इसका आकार। नर्मदा नदी के ठीक बीच में एक द्वीप है, मांधाता द्वीप। और जब इसे ऊपर से, आसमान से देखते हैं, तो ये साक्षात ओम जैसा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने पहले ही लिख दिया हो कि यहां शिव आने वाले हैं। अब हर बड़ी कहानी का एक हीरो होता है ना? इस कहानी के हीरो थे राजा मांधाता। लेकिन उनके अंदर एक कश्मकश चल रही थी, एक जंग। देखिए, राजा मांधाता कोई मामूली राजा नहीं थे। वो तो भगवान राम के पूर्वज थे, उस महान इक्ष्वाकु वंश से। मतलब उनका नाम, उनका खानदान, सब कुछ उनकी महानता की गवाही देता था। और वो थे भी बहुत ही धर्मात्मा, अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखते थे। उनके राज में सब खुश थे, हर तरफ धर्म का राज था। मतलब उनमें सारे गुण मौजूद थे। लेकिन इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद एक छिपा हुआ दुश्मन भी था उनके अंदर, और वो था उनका अहंकार। उन्हें अपनी नेकी पर, अपनी ताकत पर घमंड होने लगा था। और यही घमंड तो अध्यात्म के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ये जो मैं होता है ना, ये खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगता है। और बस इसी अहंकार ने उनसे एक ऐसा फैसला करवाया जो सिर्फ शिव को पाने के लिए नहीं था, उससे कहीं ज्यादा ये दुनिया को दिखाने के लिए था कि मैं कितना महान हूं। और यहीं से उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि राजा ने अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए खुद को किस मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। उन्होंने उसी ओम वाले द्वीप पर बैठकर घोर तपस्या शुरू कर दी। सालों साल ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, बस एक ही धुन थी, शिव शिव शिव। और धीरे धीरे जानते क्या हुआ? शरीर का कष्ट और मन की एकाग्रता उनके अंदर के उस मैं को, उस अहंकार को पिघलाने लगी। एक बात समझनी होगी, भगवान शिव उनकी तपस्या की मुश्किलों से प्रभावित नहीं हुए। वो तो खुश हुए उनके अहंकार के टूटने से। क्योंकि शिव की कृपा का दरवाजा तभी खुलता है जब इंसान अपने आप को पूरी तरह से सौंप देता है, सरेंडर कर देता है। और बस जैसे ही अहंकार खत्म हुआ और सिर्फ सच्ची भक्ति बची, तब वो पल आया, वो दिव्य पल जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जिस पल राजा मांधाता का मैं शून्य हो गया, ठीक उसी पल धरती से एक दिव्य रोशनी का सैलाब फूट पड़ा, एक ज्योति का स्तंभ। और यही प्रकाश स्तंभ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यहां शिव किसी पत्थर या मूर्ति के रूप में नहीं आए, वो तो आए थे एक कभी न खत्म होने वाली ध्वनि और रोशनी बनकर। शिव प्रकट हुए, उन्होंने राजा को वरदान दिया और कहा कि ये जगह मेरे ओंकार स्वरूप के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने एक बहुत गहरा संदेश दिया कि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का सार है। और जिसने ओम को समझ लिया, समझो उसने मुझे ही समझ लिया। अच्छा, अब कहानी में एक और बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। ओंकारेश्वर में असल में एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग हैं, और कहते हैं कि दोनों के दर्शन करना जरूरी है। तो जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, वो तो है ओम वाले द्वीप पर, और ठीक उसके सामने नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर दक्षिणी तट पर ममलेश्वर शिवलिंग हैं। इन्हें अमरेश्वर भी कहते हैं। और मान्यता यह है कि ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक ममलेश्वर के दर्शन भी ना कर लिए जाएं। ये जो दो का दिखना है ना, ये असल में एक होने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। तो फिर आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है?
ये हमें सिखाती है मैं से, यानी हमारे ईगो से ओम तक का सफर, यानी ब्रह्मांड की उस परम चेतना तक पहुंचने का रास्ता। और आज भी ये जगह योगियों और ध्यान करने वालों के लिए एक पावर हाउस की तरह है। यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ की तरंगें ही ऐसी हैं कि ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। मन जो भटकता रहता है ना, वो शांत हो जाता है और इंसान को खुद अपने असली रूप का एहसास होता है। तभी तो हर साल, खासकर श्रावण में, महाशिवरात्रि पर और कार्तिक के महीने में लाखों लाखों लोग यहां आते हैं और अपने साथ वही विश्वास, वही समर्पण लेकर आते हैं जो कभी राजा मानधाता ने दिखाया था। ओमकारेश्वर की कहानी का सार बस एक ही है, एक गहरा सच। ईश्वर को पाने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता, बल्कि अपने अंदर के मैं को मिटाना पड़ता है। क्योंकि जहां आपका अहंकार खत्म होता है, ठीक वहीं से परमात्मा का अनुभव शुरू होता है।